नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम उदु इला सबील रब्बिक बिल हिक्मा वल मौइज़तिल हसना वजादिलहुम बिल्लती हिय अहसन। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। यहाँ स्टेज पे और नीचे जितने मेरे बुज़ुर्ग तशरीफ़ फरमा हैं, नौजवानान, तलबा अज़ीज़, मेरी ये सादत है, खुशकिस्मती है कि आपके शहर कोटा जो शिक्षा नगरी है और सबसे पहला सफ़र ही इल्मी गुफ्तगू करने के लिए मुझे इत्तफ़ाक़ हुआ है। जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फ़िदा व अबी व उम्मी, फ़िदा व अबी व उम्मी आखिरी नबी हैं। इस मजलिस के इनेकाद का मकसद ये है और इस निस्बत से ही ये मजलिस बहुत आला, बहुत पाकीज़ा और पुरनूर बन जाती है। इस्लाम दीन फितरत है और ये क़यामत तक के लिए सारी इंसानी नस्ल के लिए आया है। जब क़यामत तक के लिए अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इस दीन इस्लाम को भेजा है तो उसकी हिफाजत के जितने असबाब हैं, हिफाजत के जितने ज़राए हैं, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने उनको भी साथ साथ पैदा फरमाया है। जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नबी बिज़्ज़ात है, बाकी अंबिया नबी बिज़ अर्ज़ है। आप इमामुल अंबिया है। जितने नबी इस दुनिया में तशरीफ़ लाए और हिदायत का पैगाम दिया, खुदा ने अपनी रज़ा किन अक़ाइद में, किन अखलाक में, किन मामलात में, माशरत में रखा है, उसको नबी ने आके बताया और नमूना अमल बनकर दुनिया के सामने दिखाया कि अल्लाह को राज़ी करने का तरीका ये है और ये हिदायत का रास्ता है। इस्लाम चंद रसूम का नाम या चंद फ़राइज़ का नाम नहीं, बल्कि इस्लाम एतक़ादात, इबादात, मामलात, माशरात, अखलाकियात, 5 शोबे जब तक मुकम्मल नहीं होंगे तब तक हम पक्के सच्चे मुसलमान नहीं कहलाएंगे। हमारे अकायद में खुदा न खास्ता कुछ कमज़ोरी, आमन्तु बिल्लाहि व मलाइकतिही व कुतुबिही व रुसुलिही, जितने अकायद की चीज़ें, उन सब को अगर ठीक नहीं करेंगे तो फिर ये जो बाद के इबादात है, मामलात है, ये अल्लाह के दरबार में कबूल नहीं हो सकते। जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मक्का मुकर्रमा में जिन दुश्वारियों से, जिस जद्दोजहद से, जिस किस्म की परेशानियों का सामना किया, वो इस अकीदे पर जमना ही असल था। अपने चचा अबू तालिब आए का भतीजे, बहुत दिक्कतें हो रही, सारी कौम आपके ख़िलाफ़ इकट्ठा हो रही है, मैं आपकी सरपरस्ती नहीं कर सकता, हालात बड़े ख़राब हैं, आप इस मुल्क के बादशाह बनना चाहें तो बन जाएं, माल लेना चाहें तो भी मंजूर है, अच्छी किसी कबीले की लड़की से शादी अगर किसी से करना चाहे तो भी हमको कबूल है। लेकिन ये जो आप अकायद बयान करते हैं, ये तरदीद करते हैं,
ये जो हमारे बड़े, जिनका हमारा दिमागों में जमा हुआ तस्वुर है कि ये बड़े हैं, ख़ानदानी एतबार से बड़े हैं, इनकी तरदीद न करें, इनको बुरा भला न कहें। इनकी जो खुदा की दावत आप देते हैं तो दीजिए, लेकिन उसके साथ साथ ये काम हमारे बस से बाहर होता है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया कि चचा एक हाथ में सूरज, एक में चांद रख दीजिए, लेकिन मैं इस दावत से कभी भी अपने आप को पीछे नहीं हटा सकता। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इमामुल अंबिया, तख्लीक कायनात का सबब, लेकिन अकायद के लिए, अल्लाह की तौहीद के लिए, आखिरत पर यकीन कायम करने के लिए जिन दुश्वार गुजार हालात से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम निकले हैं, आज बयान फरमाते हैं कि अल्लाह के रास्ते में मुझे जितनी तकलीफ़ दी गई, जितना परेशान किया गया, और इतना किसी और को परेशान नबी को नहीं किया गया है, क्योंकि ये क़यामत तक के लिए बाकी रहने के लिए अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इस्लाम को भेजा है। अल्हम्दुलिल्लाह इस्लाम महफूज है और क़यामत तक ही महफूज रहेगा। फितने हर दौर में आते हैं और आए हैं। हाबील और काबिल का किस्सा आपने आदम अलैहिस्सलाम को पढ़ा, तभी से फितना, काबिल ने हाबील को कत्ल किया। जब से इंसानियत का वजूद हुआ है तभी से शर और खैर का मुकाबला रहा है। रफ्तार कभी बढ़ जाती, कभी घट जाती, ये कुर्बे क़यामत है। तो फितनों का तो एक दहाना खुल गया है। आसमान से जैसे फितने बरस रहे हैं, जमीन से जैसे उगल रहे हैं, क्योंकि लावा का लावा फूटा हुआ है। लेकिन इस दौर में भी अल्हम्दुलिल्लाह हक परस्त उलमा, हक परस्त मुसलमान, सच्चे पक्के दीनदार उसी नहज पे डटे हुए हैं जिस नहज पर जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उम्मत को डाल के गए थे, और उसके अंदर किसी भी किस्म की कोई कमी नहीं महसूस होगी। आज भी जो मर्द मैदान बनकर मैदान में रहते हैं, अपने माल और जान को लुटाने में कोई कमी नहीं रखते हैं। यही वजह ये दीन फितरत है। इसको जितना दबाया जाएगा ये इस्लाम उतना ही सरबुलंदी के साथ पूरी दुनिया में फैलेगा, और सारी दुनिया को एक दिन सरनगू होकर इसी इस्लाम को कबूल करना होगा। हम ये समझते हैं कि जिस किस्म के फितने, पूरी तारीख इस्लाम को पढ़िए, फितनों का एक लंबा सिलसिला है, हर दौर में फितने आए हैं, लेकिन अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने उन उलमा को सामने खड़ा किया और मुजाहिद खड़े रहे, और कभी भी इस इस्लाम के अंदर कोई भी किसी किस्म की कमजोरी नहीं होने पाई है। यकीनन कादियानी एक फितना आया था और अभी भी चल रहा है फितना, लेकिन अनवर शाह कश्मीरी, मौलाना सैयद मिन्नतुल्लाह रहमानी, मौलाना सनाउल्लाह अमरसरी रहमतुल्लाह अलैह और बड़े बड़े उलमा उनके मुकाबले के लिए खड़े हुए, और अल्हम्दुलिल्लाह वो फितना चल रहा है। लेकिन जिस रफ्तार से आना चाहिए, आज सब समझते हैं हक क्या और बातिल क्या है। कुरान करीम अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने जनाब जिब्राइल अलैहिस्सलाम के वास्ते से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नुज़ूल फरमाया था, उसी शक्ल और सूरत के साथ में हर मुसलमान घर में वो कुरान करीम मौजूद है, और उस कुरान करीम के अंदर हिदायत और चढ़ता हुआ सूरज की तरह उसके अंदर यकीन का और हिदायत का, दुनिया के अंदर निज़ाम हाय जिंदगी के लिए सबसे बेहतर शक्ल सूरत में कुरान करीम हमारे घरों में मौजूद है। इसलिए इंशाअल्लाह कोई भी फितना आएगा और झाग की तरह ख़त्म हो जाएगा। टिक दुनिया में ना कोई फितना और दजल पाया और ना इंशाअल्लाह पाएगा। ये सच्चाई का मजहब है, ये हक मजहब है, ये फितरत के करीब मजहब है, और इस्लाम के अंदर कोई भी किसी नुक्ते को कंप्रोमाइज जिसको कहते हैं, कुछ लो और कुछ दो, दुनिया इस पर कायम है, दुनिया का मामला इस पे तय होते हैं। कुछ आप हमको दे दीजिए, कुछ हम आपको देते हैं, कुछ आप हमारी बात को मान लीजिए, कुछ हम आपकी बात को मान लेते हैं, ताकि दुनिया खुशगवार रहे। लेकिन इस्लाम दीन फितरत, अकायद में किसी भी किस्म का, इस दीन की फितरत है कि अकायद में किसी से कोई कंप्रोमाइज और समझौता और किसी भी किस्म की कमजोरी कतई नहीं कर सकते। ये हक है, और हक वो होता है जिसके अंदर कंप्रोमाइज नहीं चलता है। कुछ ले दो को तो चोरों का काम होता है। इस्लाम सच्चाई के साथ चलता है। हमारे बिरादर वतन के पास जो मजहब है उनकी यहाँ सब चीज़ें कबूल है,
मैं कहता हूँ उनके यहाँ सुना था कि 33 करोड़ खुदा हैं। मैं समझता था कि 33 करोड़ भी खुदा हो सकता, मेरा जहन कबूल नहीं कर। एक माया रिसाला हिंदी का निकलता था, अब तो बंद हो गया वो। उसमें लिखा था खुद आरएसएस के बयान का, उसको चालिक था, उसने अभी भी बयान है उनका बयान था कि मुसलमानों को हमारा कैसे बैठ सकता है, हमारे तो 33 करोड़ खुदा है, उनका एक खुदा है। तो उनके यहाँ किसी भी चीज़ को कहने लट्टू खुदा है कि चलो ठीक है मान लेते हैं, पंखा खुदा है कि चलो की क्या दिक्कत है, ये भी मान लो, माइक खुदा है कि चलो सही है, कोई चीज़ तरदीद की है ही नहीं, जो है वो सब सही है, चलते रहो बढ़ते रहो। लेकिन इस्लाम ने हज़रत अब्दुल्लाह बिन मसूद रज़ियल्लाहु तआला अन्हु का किस्सा, ईदगाह में एक सहाबी खड़े हुए, एक कोई खड़े हुए साथी और नफिल शुरू कर दिया ईदगाह के अंदर। उन्होंने इब्न मसूद अब्दुल्लाह बिन मसूद ने पल्ला पकड़ के बैठा दिया, कहने लगा बैठ जाइए। वो कहने लगे मैं कौन सा गलत काम कर रहा हूँ, मैं नमाज पढ़ रहा हूँ, कौन सा गलत काम कर रहा हूँ। तो अब्दुल्लाह बिन मसूद ने जवाब दिया कि जो काम मेरे नबी ने नहीं किया है वो काम आप यहां करते हो, इससे बड़ा और कोई गलत काम नहीं हो सकता। नमाज खैर की चीज है, लेकिन ईदगाह में आप नमाज नहीं अदा फरमाई। तो जो जैसा हक है, कोई ऐसा तशरीह नहीं है, कोई आयत नहीं, कोई हदीस नहीं है कि जिसके अंदर किसी भी किस्म की, हदीस के अंदर भी ऐसा तलबीस चली थी, तदरीस का मसला चला था, लोगों ने कुछ बढ़ा दिया हदीसों को, कुछ ज़ईफ़ और कुछ इस तरह का। लेकिन मुहद्दिसीन को अल्लाह जज़ाए खैर अता फरमाए कि एक एक हदीस को छान फटक की पूरी एक एक हदीस पर, चंद हदीसों पर अपनी पूरी जिंदगी को खपा दिया। लेकिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जितने अक़वाल थे, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जितनी सुन्नतें थी, हू बहू उसी शक्ल सूरत के साथ उन्होंने महफूज रखा है। आज अल्हम्दुलिल्लाह इस्लाम के अंदर किसी किस्म की कोई ज़ाती कमी नहीं हुई है। कमज़ोर अगर हुए हैं तो मुसलमान हुए हैं, इसलिए कि वो इस्लाम पर अमल करने की तरफ कदम नहीं बढ़ा रहे हैं। अभी कह रहे थे शकील बिन हनीफ का किस्सा बता, इसी उन्वान पर हैं। तो ऐसे तो बहुत आते हैं और जाते हैं। मैं तो सुबह ही उनका एक पैराग्राफ पढ़ रहा था कि वो ना अपने कुछ लिखा है, तो मैं समझता हूँ हमारे मदरसे का तालिब इल्म भी उस उर्दू को अगर देख लेगा तो कम से कम 10 गलतियाँ निकालेगा कि इसका तो जुमले ही ठीक नहीं। वो कहाँ से क्या मेहदी क्या बन सकता, समझ में नहीं आता है दुनिया ही कैसी। लेकिन कोई मिर्ज़ा गालिब ने भी कहा है कि मिर्ज़ा गालिब ने कहा था दुनिया में बेवकूफ़ों को कमी नहीं है, तुम भी चलो पढ़ोगे, तुम्हारे साथ में कुछ न 10-20 साथ में शामिल हो जाएंगे। इसलिए ये तो जो चीज़ हमारे सामने हक है, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दिया हुआ निज़ाम हयात है, इस निज़ाम हयात को हम अपनी ज़िंदगी में उतारें। सबसे बड़ी कमज़ोरी ये आ रही है कि हम मुस्बत तौर पर अपने आप को सकारात्मक तो अपने अकायद को मालूम नहीं कर पाते हैं, अपने अकायद को अपने दिलों के अंदर बसा नहीं सकते हैं, हम उलमा से अपने आप के ताल्लुक़ को रख नहीं पाते हैं। इल्म दीन का चर्चा तो बहुत है, लेकिन इल्म दीन से लोगों को वाक़फ़ियत बहुत कम रह गई है। आज ये असरी उलूम से उलमा ने कभी इख्तिलाफ नहीं किया, ना कभी था इख्तिलाफ, ना है ना कभी रहेगा। अंग्रेज़ जिस वक्त में ये असरी उलूम आने लगे तो उस वक्त में उलमा ने यह कहा था कि ये तहजीब का हमला है, तालीम से कभी भी नहीं। 17वीं ईस्वी तक तो यूरोप के दौर को अगेंस्ट दौर कहा जाता, तारीख दौर कहा जाता। वहाँ कोई स्कूल और कोई कॉलेज और कोई यूनिवर्सिटी नहीं थी, लेकिन उंदरस की यूनिवर्सिटी में वो पढ़कर जब सलीबी जंगें हारी है तो वापस जाकर उन्होंने मैदान को तैयार किया है कि हम मैदान में नहीं लड़ सकते हैं, हम इल्म हासिल करें। उंदरस की यूनिवर्सिटी में आए और आकर के उन्होंने तालीम हासिल की और तालीम हासिल करके वे ऑक्सफोर्ड और कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी जाके और बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटी कायम की और इल्मी तौर से और सोच को तब्दील करने के लिए इल्मी मैदान में आगे बढ़े। इस मैदान में मुसलमान टिक नहीं पाए, जिसकी वजह से आज ये फितनों का भी महसूस होता है कि मुख्तलिफ किस्म के फितने सामने आते हैं। हमारे बच्चे भी तालीम से पीछे रह पाते हैं। मुसलमान भी शहर रई के अंदर कम से कम 45,000 मस्जिदें थी और 10,000 मदरसे थे। इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह के सबक में 70,000 तलबा शरीक होते थे हिंदुस्तान में, और बर्रे सगीर में शायद ही कोई मदरसा होगा जिस इमाम बुखारी की सबक के अंदर 70,000 कहीं तलबा शरीक। इमाम बुखारी के खुद के सबक में 70,000, शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह के तकरीर में कम से कम 1.5 लाख शरीक होते थे। इतने आसफार के ज़राए कम होने के बावजूद आज जिस रफ्तार से इल्म दीन को पढ़ना चाहिए, पढ़ाना चाहिए, जिस रफ्तार से मकातिब और मदारिस का इल्म दीन का
पढ़ाने वाले होने चाहिए। उस रफ्तार से न बढ़ने की वजह से इस किस्म के लोग आगे बढ़ जाते हैं और उम्मत के अंदर तफरका डालते हैं। मैं समझता हूँ अपनी बात को ख़त्म कर पाऊंगा। सिर्फ एक बात का सवाल करके आपसे अपनी जगह लूँगा। सवाल ये है कि चोर रात में आकर अपने घर में चोरी करता है, तो मेरा सवाल, आपका सवाल चोर से नहीं होगा कि चोर तो अपना काम कर रहा है, उसका तो धंधा ही है, ये चोर क्या करेगा, चोरी ही तो करेगा, अपना फर्ज निभा रहा, अपना काम कर रहा। मेरा सवाल घर के मालिक से है कि तुम क्यों सो गए हो कि अपने घर के सामान को चोरी कर लिया, तुम्हारे अकायद को चोरी किया जा रहा है, तुम्हारे माशरत को, तुम्हारी तहजीब व तमद्दुन को, तुम्हारी संस्कृति को, तुम्हारे अकायद को, तुम्हारे अखलाक को, लिबास को, इसको चोरी करके लोग बिगाड़ जा रहे हैं, खत्म कर रहे हैं। आपसे सवाल है, मुसलमानों से सवाल है, हर फर्ज से सवाल है। कल क़यामत के दिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नबी खड़े होकर एक एक उम्मत से पूछेंगे कि आपके सामने मेरा दीन मिट रहा था, मेरी सुन्नतें खराब की जा रही थी, आप कहां थे। मैं समझता हूं हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हम में से हर उम्मती को वो उनकी जवाब का जवाब देना पड़ेगा। अगर किसी बाप के बेटे 10 हैं या किसी के 2 हैं या किसी के 20 हैं, तो क्या मोहब्बत में फर्क होगा? जिस बाप के बेटे 3 हैं तो मोहब्बत ज्यादा होगी, और जिसके बेटे 10 हैं तो क्या मोहब्बत में फर्क हो सकता है? बाप के लिए जितने ही बेटे हो जाए मोहब्बत में कोई फर्क नहीं है। इसी तरीके से हर नबी को, जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को, जितनी उम्मतियों की तादाद बढ़ जाए, लेकिन अल्लाह के नबी को हर उम्मती से पूरा पूरा ताल्लुक है और पूरी पूरी मोहब्बत है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हर उम्मती को उनके आमाल का उनका देख पेश किए जाते हैं। इस वजह से जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को खुश करने के लिए, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मोहब्बत के इजहार के लिए हम चोरों को घुसने ना दें, किसी भी तरीके का अकायद का बिगाड़ ना पैदा करें। अगर अकायद का बिगाड़ हुआ तो हमारी दुनिया भी खत्म होगी और आखिरत भी खत्म होगी। अल्लाह रब्बुल इज्जत मुझे भी और आपको ऐसे फितनों से महफूज फरमाए और अपनी जिम्मेदारी को समझकर खुदा और खुदा के नबी तक पहुंचने की तौफीक अता फरमाए। व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।